हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल ड्रीम। तो दोस्तों, एक लंबे ब्रेक के बाद, लगभग 1.5-2 महीने हो गए, 1.5-2 महीने के ब्रेक के बाद मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए तैयार हूं बहुत जल्द कुछ नए टूर करने के लिए। इस पिछले 1.5 महीने में जो है मैं कुछ निजी कारणों से बहुत ज़्यादा बिजी था और मैं वीडियो नहीं डाल पाया, और ना ही मैंने क्योंकि टूर किया इस बीच में, और चैनल पर सन्नाटा छाया था। लेकिन वह एक बार फिर से धमाल होगा, एडवेंचर होगा, देश विदेश की सैर करेंगे और कोशिश करूंगा आपको फिर से एक अच्छी जगह घुमाने के लिए। तो दोस्तों, जो था पिछले 1.5-2 महीने में नहीं जो मैं वीडियो डाल पाया था, और जो नेपाल मेरी सीरीज़ जो थी, नेपाल सीरीज़ के बाद जो है चैनल पर सन्नाटा सा छा गया था, तो वो सन्नाटा अब ख़त्म हो जाएगा। तो आज जो है, आज है संडे और तारीख़ है 24 जुलाई, और सुबह का वक्त है। मैं नहाया भी नहीं हूँ, सिर्फ हाथ मुँह धोए हैं, क्योंकि नहाने धोने में बिजी आजकल मैं इतना हूँ, इसी वजह से वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था। तो नहाया धोया तो फिर मुझे सीधा निकलना पड़ेगा, और वीडियो बनाना मैं भूल के जाऊँगा, नहीं बना पाऊँगा। तो पिछले एक हफ्ते से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है, लेकिन नहीं बना पाया। तो मैं बता रहा था दोस्तों, नेपाल सीरीज़ के बाद वीडियो नहीं आई थी, और ये दूसरा मतलब दोबारा से बैकअप हम कर रहे हैं, यानी कि बैक कर रहा हूँ मैं इस चैनल पर दोबारा से। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जो एक वीडियो रह गई थी जो मैं बनाता हूँ क्या नाम, बजट की। तो मैं जो है आपको बताऊंगा जो है एक हफ्ते का टूर का, और दूसरा इस बजट में जो है, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम हो गया तो मैं भी भूल गया हूँ। पहले तो मैं क्या करता था, तुरंत टूर के बाद बजट की वीडियो बना, तो एक चीज़ मुझे ध्यान रहती थी। तो एक चीज़ मुझे ध्यान नहीं, मैं एवरेज खर्चा बताऊंगा, लेकिन उस खर्चे में मतलब पॉसिबल है आपका घूमना। ऐसा नहीं कि एवरेज बताऊंगा तो मैं वैसे ही हवा में बता दूंगा। मैं एवरेज खर्चा बताऊंगा, और आने जाने का खर्चा तो लगभग एक्यूरेट बता ही दूंगा। बाकी वो भी एक्यूरेट बताऊंगा, लेकिन कुछ खर्चे जो हैं, जैसे बाहर घूमना हो गया या खाना खाना हो गया, ये चीज़ जो मैं एवरेज बताऊंगा, उस रेट्स में आप कर सकते हो। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं दिल्ली से बता रहा हूँ। दिल्ली से गोरखपुर जो मैं गया था वो था 405 रुपये का स्लीपर कोच का ट्रेन था। स्लीपर कोच की मेरी बर्थ थी, और उसके लगे थे 405 रुपये। और घर से जो है 25 रुपये में मेट्रो लेके गया, मेट्रो नहीं, मैं उसे शायद कैब लेके गया था। लेकिन कैब का छोड़िए, मैं मेट्रो का लगा रहा हूँ, क्योंकि कैब से मैं हमेशा नहीं जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ। मैं स्टेशन से लगाते हैं। तो 405 का मेरा हो गया ये टिकट दिल्ली से गोरखपुर का, जो था गोरखधाम एक्सप्रेस से, और रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास जो दिल्ली से चलती है, और सुबह उसका टाइम भी 9, 9:30, 10 बजे के आसपास का, भी मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन वो कम से कम 4-5 घंटे लेट हो गई। तो हम 3-4 बजे पहुँचे थे। तो गोरखपुर से सनौली बॉर्डर तक मैंने ली थी ऑर्डिनरी बस। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो वहाँ पर पर्सन टैक्सी का भी जो है चलती है, उसका टैक्सी का किराया है 150 से लेकर 250 के बीच पर पर्सन का। गोरखपुर जो बस स्टैंड है वहीं से मिल जाएगी आपको टैक्सी। उसके बाद सनौली बॉर्डर तक वो छोड़ता है। लेकिन मैं गया था ऑर्डिनरी बस से, और 130 रुपये मेरे जो है उस ऑर्डिनरी बस में लगे थे। उसके बाद जो है मैंने रास्ते में जो है 50 रुपये का लंच भी किया था, और वो लंच था 2 समोसे और एक चाय थी, जो मेरा मतलब बढ़िया समोसे थे, बड़े वाले, तो मेरा पेट भर गया था। तो ये लगा लो 405 और 180, यानी कि लगभग 700 रुपये में मैं सनौली बॉर्डर पहुंच गया था दोस्तों। तो 700 रुपये का ये खर्चा। उसके बाद जो सनौली बॉर्डर से मैंने रात में पकड़ी थी एसी लग्जरी बस काठमांडू की, वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और जो भी ये रेट जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये रेट सारे इंडियन रुपीज़ में है। और अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे या देख रहे होंगे, तो उसमें मैंने जो है नेपाली रुपीज़ में बताया है, लेकिन ये इंडियन रुपीज़ में है, क्योंकि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आप खर्चा लगा सकते हो। तो 500 रुपये में, यानी कि नेपाली 800 रुपये में मैंने टिकट लिया था। लेकिन 500 रुपये में, इंडियन 500 रुपये बता रहा हूँ। मैंने सनौली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वहाँ से जो है पहले 400 रुपये 400 रुपये सिम के लिए थे,
जो नमस्ते सिम एक मिलती हैं वहाँ 400 रुपये, उसमें रिचार्ज और वो दोनों था। तो 400 रुपये सिम के हो गए। ये 400 रुपये की सिम मिलती है। अब जो है उसके बाद देखो 400 रुपये सिम के हो गए। अब यहीं से मैं चल दिया था सीधा काठमांडू। मैंने जो है नाइट बस पकड़ ली थी। तो ये मैं रात का मेरा नहीं क्या नाम स्टे का नहीं लगता 500 रुपये में, क्योंकि रात में बस में ही गुजारी थी। तो मैं अगले दिन पहुंच गया था काठमांडू, तीसरे दिन, यानी कि दिल्ली से चला था मैं तीसरे दिन। मतलब हाँ, रात को मान लीजिए 5 को मैं रात को चला हूँ तो 6 और 7 को सुबह में पहुँच गया हूँ। ये एग्जांपल बता रहा हूँ, यानी कि लगभग आप कह सकते हो कि मतलब जो है लगभग जो है 30-35 घंटों में मैं पहुंच गया था। अगर आप फ्लाइट से जाएंगे जल्दी भी पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं ये बजट टूर बता रहा हूँ जो बहुत कम बजट में होगा। तो 700 रुपये में मैं वहाँ पहुँच गया। 7 और 5 12 AC जो मैंने लग्जरी बस ली थी। और हाँ, यहाँ मैं बता दूँ दोस्तों, ऑर्डिनरी बस से वहाँ सफ़र मत कीजिएगा। मतलब सिटी टू सिटी जो है, जो मतलब जो इंटरसिटी जो है, यानी कि अंदर सिटी के अंदर का घूमना है तो आप लोकल बस वैन वगैरह जो ले सकते हो। लेकिन जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आपको जाना है तो क्योंकि वहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ का आप जो है बिल्कुल भी ऑर्डिनरी बस को यूज़ ना करें। और AC बस या जो लग्जरी बस है वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये हो गया। तो दोस्तों मैं अब बताता हूँ आपको एक एवरेज खर्चा जो नेपाल घूमने में आता है, और बिल्कुल ये एक्यूरेट है, इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ, मैंने जो है 6 रात जो है नेपाल में गुजारी है। 3 रात जो है मैंने काठमांडू में गुजारी है, और 3 रात मैंने पोखरा में गुजारी है। बाकी के 2 से 3 रात मेरा आने जाने में लग गया है। तो उसको आप मत गिनना। मैं एक नेपाल का आपको मैंने एक बताया, नेपाल से वहाँ पहुँचने के बाद, और वहाँ का खर्चा बता रहा हूँ, ठीक है। अब वापसी आने का भी इतना ही लगेगा अगर आप उस हिसाब से आएंगे। लेकिन जो है मैं जो वहाँ ठहरा हूँ, जो मैंने स्टे किया है, मैं उसका खर्चा बता रहा हूँ। तो सीधा एवरेज में बता देता हूँ। देखो 600 रुपये पर डे इंडियन, 600 रुपये इंडियन पर डे के मैंने खर्च किए हॉस्टल में। ये 10, 20, 50 रुपये कम ज़्यादा, और ये 600 रुपये एकदम लग्जरी हॉस्टल था, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, ठीक है। 100 रुपये ये पर डे का खर्चा मैं बता रहा हूँ। 100 रुपये मैंने ब्रेकफास्ट किए इंडियन। 100 रुपये में आप वहाँ अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कर सकते हो बजट में। अगर होटल में या किसी रेस्टोरेंट में जाओगे नहीं, जो स्ट्रीट फूड या फिर साउथ इंडियन फूड वगैरह, यानी कि ढाबा टाइप का अगर होता है, वहाँ पर करोगे, पराठे वराठे सब मिल जाते हैं। तो इंडियन 100 रुपये में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, और इंडियन 100 रुपये में लंच कर सकते हो आराम से। मैं जो लंच करता था वो ज़्यादातर साउथ इंडियन करता था, तो मेरा 100 रुपये में निपट जाता था इंडियन 100 रुपये। और डिनर का देखो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, डिनर आप इंडियन 300 रुपये में एक बंदे का, ये बहुत मैं वो बता रहा हूँ। अगर आप ढाबा स्टाइल पर गए तो इंडियन 100 से 150 रुपये में भी आप जो खा सकते हैं। मैंने वहाँ एक इंडियन मतलब जो ढाबे पे गया था तो 150 रुपये की थाली भी खाई थी मैं इसके। लेकिन डिनर के लगा रहा हूँ 300 रुपये। ये 300 रुपये क्यों लगा रहा हूँ? 300 इंडियन 300 रुपये इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि नाइट में जो है मतलब डिनर आप करते हैं तो एक तो भर पेट अगर आप खाना चाहते हैं तो बुफे वहाँ पर लगता है। अगर बुफे में आप खाओगे तो जो है 250 से लेके 350 तक इंडियन कह रहा हूँ नेपाल, यानी कि 200 रुपये में। तो आप इसको 200 रुपये ही लगाइए, 300 मत लगाइए, या 300 लगा दीजिए। चलो अगर आप थोड़ा सा अच्छा भी खाते हैं तो 300 रुपये में डिनर लगा दीजिए। और इसके अलावा पर डे का 400 रुपये, 400 रुपये में लगा रहा हूँ घूमने का। घूमने का कैसे, यानी कि घूमने का जो है 400 रुपये में, ये यहाँ के इंडियन बता रहा हूँ। 400 रुपये में आप 1-2 जगह के टिकट मान लो, 2 जगह भी एक दिन में घूमते हो तो 1-2 जगह टिकट मान लो। कई जगह टिकट नहीं भी है, जैसे मैं जो काठमांडू थमेल के पास जो दरबार स्क्वायर जो है वहाँ पर 150 नेपाली 150 रुपये टिकट है। जबकि मैं पूरा घूम चुका था, मैंने किसी से पूछ लिया तो मुझे टिकट लेना पड़ा। तो ये टिकट और लोकल मैं उसका बता रहा हूँ। लोकल अगर वहाँ की जो टैक्सी वगैरह जो होती है पर पर्सन, शेयर टैक्सी से अगर आप घूमते हो 10-10, 20-20 रुपये वहाँ का किराया होता है, नेपाली किराया 10-10, 20 रुपये, इंडियन 10-10, 20 रुपये लगा, तो 400 रुपये आप
जो है घूमने के मान लो। ये सोलो ट्रैवल मैंने करा था अकेले का, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब ये टोटल जो बैठा है, ये बैठा है 1500 रुपये पर डे, 1500 रुपये पर डे। और ये बहुत ठीक ठाक वो है, मैं बताऊँ, इससे मैंने इससे कम में किया था। मैं एवरेज बता रहा हूँ, 1500 रुपये पर डे ये है। तो 6 नाइट में रुका वहाँ, तो 1500 रुपये के हिसाब से लगाओ, 15 छिका 90, 9000 रुपये हो गए। 700 रुपये दिल्ली से सनौली तक मैं पहुँचा था, और 400 रुपये का मैंने सिम लिया था, 7 4 11, और 500 रुपये की मैंने ली थी काठमांडू से, तो सॉरी सनौली से काठमांडू तक की लग्जरी बस। तो ये कितने हो गए, 7 4 11 5 16, 1600 रुपये ये मान लो, 1600 रुपये ये हो गए। ये पूरा एक हफ्ता 10 दिन का बता रहा हूँ मैं, 10 दिन रहा था इतने में मैं लेकिन मैं आपको एक हफ्ते के लिए बता रहा हूँ मैं, उतने ही पैसों में। और हाँ, इस चीज़ का ये ध्यान रखना, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई ऐसी एक्टिविटी, मंदिर वगैरह जो है ये घूमा हूँ मैं, बाकी एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स एक्टिविटी मैंने नहीं करी है। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें जो है ये टोटल हो गया खर्चा 1600 और 9 10,600 रुपये हो गया। लेकिन मैं इसमें बता दूं, एक लग्जरी बस जो मैंने जो है काठमांडू से पोखरा, जो एकदम सोफ़ा सेट वाली बस थी, वो भी ली थी, तो 1500 रुपये उसका लगा लो। हालांकि लगे नहीं थे 1500 में, इसमें लंच भी लगा लो, ब्रेकफास्ट और लंच 1500 में लगा। मुझे मिली थी इंडियन मतलब जो है नेपाली 1800 रुपये की, तो इंडियन जो है 11 या 1200 रुपये की मान लो, लेकिन 1500 रुपये में लगा ना लंच, ब्रेकफास्ट और लंच लगा के। तो ये हो गए 10,500 हो गए थे, ये हो गए 11-12,000। तो 12,000 रुपये में दोस्तों मेरा ये पूरा टूर हुआ। और अब मैं बता रहा हूँ 12,000 में से अब जो है एक चीज़ वहाँ से वापसी का लगाओ। जो मैं आया था क्या नाम, पोखरा से सनौली और सनौली से गोरखपुर होते हुए ये आया था। मैं कह रहा हूँ वो मेरे 700 या 800 रुपये लगे थे, लेकिन सनौली पोखरा काठमांडू सॉरी पोखरा से मैं सनौली आया था बस में। बस से वहाँ से फिर मैं जो है सनौली से गोरखपुर आया, गोरखपुर से यहाँ गए। मैं मान रहा हूँ 2,000 रुपये, ये बहुत ज़्यादा है। ये था 15,500, ये 15,500 रुपये मैंने बहुत ज़्यादा लगाए, मेरे इससे कम ही लगे थे। और मैं बता दूं, इस पूरे बजट में मैंने पार्टी, एक दिन आपने मेरी वीडियो में देखा, LOD के जो थमेल का सबसे बड़ा वो डिस्को है, वहाँ पर भी मैंने पार्टी की थी। तो 15,500 रुपये ये मैंने सोलो टूर में इंडिया से नेपाल और नेपाल से वापसी इंडिया के बता रहा हूँ, मेरे इससे कम लगे थे। 15,000 टोटल में लेके गया था, 15,000 टोटल में लेके गया था, कुछ एक्स्ट्रा इंडियन रुपीज़ भी मैंने रखे थे, लेकिन मेरे इससे भी कम लगे थे। तो दोस्तों ये एवरेज, अगर जो मैंने एवरेज बताया, अगर इस एवरेज से बनाओगे तो आप आराम से 15,000 में एक हफ़्ता घूम सकते हो। जबकि मैं 15,000 में घूम के आया हूँ। दिल्ली टू दिल्ली अगर लगाओगे, दिल्ली से नेपाल और वापसी दिल्ली लगाओगे, तो लगभग 10 दिन, जी हाँ लगभग 10 दिन। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये बजट जो मैंने बताया है, इस बजट में आप भी घूमोगे और बहुत जल्द घूमोगे। तो इस वीडियो से यहीं लेते हैं, लेकिन अगले टूर पे, अगले उस पर बहुत जल्द नए टूर की नई वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। एक बार फिर जो है रिक्वेस्ट करूँगा, काफ़ी दिन बाद मैं चैनल पे आया हूँ, प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही घुमाता रहूँ। एक बहुत बड़ा अनाउंस करने वाला हूँ, वो शायद अगले टूर में होगा। तो जब तक के लिए गुड बाय।